प्यारे बच्चों, ये क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। द लिस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस को लिस्ट प्राइस भी कह देते हैं। ऑफ अ बैग 220 है, डिस्काउंट 15% दे दिया। अनाउंस्ड ऑन सेल, व्हाट इज द सेल प्राइस। सेल प्राइस को सेलिंग प्राइस भी बोल देते हैं, एक ही बात है। मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है हमें 220 रुपीज़, डिस्काउंट 15%। ये फार्मूला लगा लेते हैं, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बटा एम पी इंटू 100। डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, जहां बच्चे गलती कर देते हैं जहां डिस्काउंट भर देंगे। ये 15%, ये 15 जहां आ गया बटा डिस्काउंट बटा 220 इंटू 100, जहाँ थोड़ा काट लेते हैं, इजी हो जाएगा। 2 5 10 2 11 22। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जे डिस्काउंट निकालना ना, 15 इंटू 11 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डिस्काउंट। तो अब इसको फिर काट लो, 5 एकम 5 पंजुती 15 11 33 आ गया। तो इसको सीधा करके लिख देते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू 30 रुपीज़ 33। अब हमने मार्क्ड प्राइस निकालना, वो हमें पता ही है फार्मूला। मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, डिस्काउंट के बराबर। डिस्काउंट लो, मैं जहां लिख देता हूँ, ये इधर कर देते हैं, जगह काम है ना। तो मार्क्ड प्राइस हमने निकालना, मार्क्ड प्राइस हमें दिया क्या है वो देख लेते हैं। मार्क्ड प्राइस हमें दिया, हमने सेलिंग प्राइस निकालना है। तो मार्क्ड प्राइस कितना दिया हुआ है हमें, वो लिखा हो 220 माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू डिस्काउंट हमने 33 निकाला, तो जहाँ पुट कर दो। अब ये माइनस है, दूसरी तरफ ले जाओ, 220 33 इधर ले जाओ। ये ध्यान से काम करना, इक्वेशन की अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। ये आ गया सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में 3 कटाए 7, 11 में 3 कटाए 8, 187 इक्वल टू एसपी। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेल प्राइस ऐसे लिख देते हैं पूरा ही, सेल प्राइस इज इक्वल टू ₹187। ऐसे आंसर लिख देना आपने, जहाँ ऐसे लिख दो सेल प्राइस ऑफ बैग, अच्छा लगता है, पूरा आ जाए ना, इक्वल टू ₹187। तो क्वेश्चन नंबर 4, द मार्क्ड प्राइस ऑफ सीलिंग फैन 720 रुपीज़ ऑफ सीजन सोल्ड फॉर ₹684। डिटर्मिन द डिस्काउंट परसेंटेज। मार्क्ड प्राइस सीलिंग फैन का होगा 720, सेलिंग प्राइस ऑफ सीलिंग फैन 684। तो डिस्काउंट निकालो, जेएमपी माइनस एसपी, 720 माइनस 684, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 36 रुपीज़। ये तो डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट परसेंट निकालना, डिस्काउंट बटा एमपी इंटू 100 कर दो, 36 बटा 720 इंटू 100। एमपी नीचे लगना मार्क्ड प्राइस। अब काट लो, मैं सीधा काट देता हूँ, आप छोटे टेबल से भी काट सकते हैं। ये 0 से 0, 2 एकम 2 2 5 10, तो 5% डिस्काउंट आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5, शॉपकीपर ऑफर 4% डिस्काउंट ऑन ऑल कैश परचेजेज। What cash amount we need to pay for an item whose marked price 650। मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है 650, डिस्काउंट दिया हुआ हमें 4%। तो हमने निकालना है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बटा एम पी इंटू 100। जहाँ डिस्काउंट परसेंट दिया, ध्यान रखना, जहाँ डिस्काउंट नहीं है केवल 4, जहाँ पुट कर दो डिस्काउंट बटा 650 इंटू 100। अब जहाँ पहले काट लेते हैं, इजी हो जाएगा। 5 दूनी 10, 13 5 65, ऐसे काट सकते हैं ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू 13, जे इधर क्रॉस हो गए, जे 2 नीचे चल जाएगा, इक्वल टू डिस्काउंट। तो अब इसको काट दो, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 13 दूना 26। अब सीधा करके लिख देते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹26 रुपये डिस्काउंट मिला।
अब जहां हमने ये निकालना व्हाट कैश अमाउंट वी नीड टू पे, हमने कितना पे किया है, तो मतलब दुकानदार ने हमें कितने का बेचा, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। वो फार्मूला हमारे पास है ही है, एम पी, जहां लिख देता हूँ एम पी माइनस एस पी इज इक्वल टू डिस्काउंट। तो एम पी मेरे पास है, एम पी जहाँ दिया हुआ है 650, एस पी हमने निकालना, तो डिस्काउंट कितना हमारे पास 26 रुपये निकाला हमने जी, ये निकाला हुआ है। एस पी अब दूसरी तरफ ले जाओ सेलिंग प्राइस, तो 26 को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा। इक्वेशन की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 624 बन गया एस पी। तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम, ऐसे अच्छी तरह आंसर लिखना आपने, रुपीस जरूर डालने, साथ में यूनिट जरूर डालना, 624 कितना 624।